हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको पहले का सभी अरकाना समझ आ गए होंगे, सूट समझ आ गए होंगे। इस पेंटाकल्स एज इट इज़ अ लास्ट क्लिप, ओके, और लास्ट सूट है ये चारों सूट्स में का। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सिंप्लीफाइड पढ़ेंगे, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और रेगुलर हो चुका है, आपको समझ गए होंगे। जैसे कि अभी एस ऑफ पेंटेकल्स है, तो एस ऑफ पेंटेकल्स आप देख रहे हो कि क्लाउड में से एक हाथ आ रहा है, उस पर पेंटेकल रखा है, बैकग्राउंड में ग्रीनरी है, ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी और फर्टिलिटी दिख रही है। मतलब आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी, एस का कार्ड हमने देखा है न्यू बिगिनिंग एंड न्यू अपॉर्चुनिटी का है इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर। ओके, पेंटेकल्स जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि पेंटेकल्स का कार्ड जब जब आता है तो दिखाया ये पता चलता है कि आपका पैसे के टर्म्स में आपके लाइफ में नई ग्रोथ आने वाली है, ठीक है, आपकी बढ़ोतरी होने वाली है पैसे में, अनएक्सपेक्टेड आपके पास मनी आएगा, अनएक्सपेक्टेड आपके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी। तो पैसे के मामले में आपके लाइफ में ग्रोथ दिख रही है हमें एस ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड के इससे, ठीक है। जब जब हमारे रीडिंग में एस ऑफ पेंटेकल्स आता है तो आपको समझ लेना है कि आप कहीं ना कहीं से पैसा मैनिफेस्ट करने वाले हो, या फिर पैसे की कोई पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मनी आपके लाइफ में 110% आने वाला है। ओके, तो कार्ड का डिस्क्रिप्शन में आपको समझ गया होगा कि एक क्लाउड में से बाहर हाथ आ रहा है और आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, नया नया पैसा लेके आ रहा है, नया नया पैसा कमाने का एक ज़रिया लेके आ रहा है, जिससे आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी प्रकार से एक एक्सपांशन होने वाला है। आपका माइंड भी बहुत एक्सपांड होने वाला है, जिससे आप पैसा कमा सको, ठीक है। जनरल रीडिंग क्या है इस कार्ड की कि बहुत ही लकी कार्ड है, न्यू बिगिनिंग होगा, फाइनेंशियली न्यू बिगिनिंग होगी, नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, बिजनेस में भी नया ग्रोथ, सक्सेस, मनी आएगा, मनी ट्री आपके लाइफ में एंटर करेगा। रिलेशनशिप में बोल सकते हैं कि एक तो आप किसी से आपकी मुलाकात आपके वर्क प्लेस पे होगी, या फिर स्टेबल रिलेशनशिप होगा विद अ व्यू ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ओके, सो फाइनेंशियली आपका रिलेशनशिप में ग्रोथ होने वाला है। ओके, तो ये इजी कार्ड था एस ऑफ पेंटेकल्स। देन हम पढ़ेंगे टू ऑफ पेंटेकल्स। तो टू ऑफ पेंटेकल्स में आपको समझ गया होगा कि जैसे आप देख पा रहे हो कि वो आदमी दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, उसको पता नहीं है कि क्या उसकी प्रायोरिटीज़ है, रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ही इज़ कन्फ्यूज्ड। ओके, वो दो चीज़ें अच्छे से टाइम मैनेज करके मैनेज तो कर रहा है, बट ये ज़्यादा दिन ये बैलेंस उसका चलने वाला नहीं है। तो ये कार्ड में मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि ये आदमी है क्या कर रहा है ना, खुद को बहुत रश कर रहा है, खुद को बिजी कर रहा है कामों में, दो काम इसे एक साथ करने, दोनों कामों को वो एक साथ टाइम दे रहा है, बट पेशेंस नहीं है, रश कर रहा है, उसको सभी चीज़ें एक साथ ही करनी है, बैलेंस बना रहा है वो, पर उसे अपनी प्रायोरिटी चूज़ करनी चाहिए। लाइफ में कभी भी किसी आदमी की दो प्रायोरिटीज़ नहीं हो सकती, आदमी की हमेशा और हमेशा एक ही प्रायोरिटी होती है, और उसे उस प्रायोरिटी का मैनेजमेंट करते आना चाहिए। ये हमें टू ऑफ पेंटेकल्स की कार्ड से पता चलता है, ठीक है। तो कार्ड का डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल गया होगा, एक आदमी है दो कॉइन्स के साथ खेल रहा है, पर कितने दिन ये खेल सकता है, क्योंकि एक गिर गया तो दूसरा भी गिर जाएगा, दोनों चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो आप क्लाइंट को गाइडेंस क्या दोगे कि डिसीजन बनाओ, कन्फ्यूजन में मत रहो। बिजनेस करियर में क्या है कि आपके पास कहीं दो जॉब की अपॉर्चुनिटी, आपको समझ नहीं आ रहा दोनों में से क्या चूज़ करूँ, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है। लव रिलेशनशिप में भी क्या है कि आपको फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में लव रिलेशनशिप में डिसीजन बनाना है, कुछ एक चुनना है। सिंगल लोगों के लिए क्या है कि आपके पास दो पार्टनर है, आपको दो पार्टनर में से डिसाइड करने में कन्फ्यूजन हो रहा है, या फिर आपको आपके पार्टनर और करियर में डिसाइड करने में कन्फ्यूजन आ रहा है। देन हम पढ़ेंगे थ्री ऑफ पेंटेकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटेकल्स में जैसे आप देख सकते हो कि एक ऐसे कैथेड्रल, मतलब एक टेंपल टाइप या फिर घर टाइप ऐसा कुछ दिखाया है, जिसमें तीन लोग कुछ काम डिस्कस करके कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है वो डिस्कस करके कर रहे हैं। तो ये कार्ड क्या बोल रहा है कि आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है। जो इंसान इस काम में एक्सपर्ट है उसके साथ आप डिस्कस कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग होता है। तो आप जब सब लोग डिस्कस करके कोई काम करते हो तो वो काम इजीली और फास्ट होता है, ठीक है। उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपर्टीज़ हर इंसान का अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे कुछ सजेशन मांगती हूँ तो उसी चीज़ के बारे में मेरा कुछ ओपिनियन अलग होगा, किसी और का कुछ अलग होगा। तो इसलिए हमें डिस्कस करके करना चाहिए। मतलब क्या होगा ना, आप राइट ट्रैक पे जाएंगे और आपको प्रोग्रेस होगा।
ठीक है। आपको मतलब आपका गोल अचीव करने में सिग्निफिकेंट हेल्प होगी लोगों के साथ। जैसे ही हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, फिर भी हमें एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसको उसका काम अच्छे से आता है। हमारे पास फिर लाख भर रुपए रहे भी तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देखे होंगे एक यंग मैन है, वो अपने टूल्स के साथ काम कर रहा है। एक इंसान ऊपर खड़ा है, एक इंसान दो लोग नीचे खड़े हैं। तो वो क्या है, जो एक्सपर्ट है वो बाकी के दो लोगों को समझा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्रेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी दोनों का लेस एक्सपीरियंस है किसी चीज़ के बारे में, इसलिए वो जो है एक्सपर्ट, उससे वो डिस्कस करके उनकी मदद मांग रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं, ठीक है। और वो सब जो कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं वो हैप्पीली कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं, उसमें कुछ भी कंपटीशन नहीं है या फिर जेलसी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि मुझे काम आता है मुझे आपको काम नहीं आता है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। जनरल रीडिंग क्या आएगा कि आपके काम का रिकॉग्निशन हो रहा है, ठीक है, या आपको बोनस मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है, या फिर आप किसी से मतलब आप आपके जो चीज़ें हैं स्किल्स है ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। ये मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे आप वो कार्ड देख रहे हो, उसमें एक आदमी ऊपर खड़ा है टेबल पे, वो दो नीचे खड़े हैं। मतलब ऐसा ही हो गया ना कि कोई हमको कुछ समझा रहा है, बता रहा है, या फिर कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है हमारे किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा सिचुएशन इस कार्ड्स में से दिख रहा है। जॉब और करियर में भी क्या होगा कि जॉब और करियर में भी आपको दिखेगा कि कोई हमारा जो मैनेजर है वो हमारी तारीफ़ कर रहा है, हमने जो हार्ड वर्क किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही है और वो अपॉर्चुनिटीज़ का हमें जल्दी से जल्दी ग्रैबिंग करना है। विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, विद द गाइडेंस ऑफ अदर पीपल हम आगे जाएंगे, ठीक है। लव रिलेशनशिप में क्या रहेगा कि आप किसी से सीख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको सिखा रहा है कि रिलेशन मेंटेन कैसे करना है, या पूरा रिश्ता कैसे चलाना है। आप स्टडी कर रहे हो आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट थ्रू टॉकिंग टू योर पार्टनर, या फिर किसी से पूछ के किसी का गाइडेंस ले रहे हो आप, आपके कोई फ्रेंड है उनका लव रिलेशनशिप चलाने के लिए। देन ईयर कम्स 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताता है कि आपको एग्जामाइन करना है कि आप पैसे को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ऐसे दिख रहा है कि आपका रिश्ता पैसे के साथ ज़्यादा गहरा है और लोगों के साथ नहीं है। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि आप प्रायोरिटी जो है, ठीक है, वो आप पैसे को ज़्यादा दे रहे हो। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए आपके लाइफ में, आप पैसा बस जमा करके रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको आपके लाइफ में पैसा कम पड़ना ऐसा नहीं चाहिए। आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए सेविंग कर रहे हो, बजटिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ घर वगैरह खरीद के रख रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक्यूमुलेशन कर रहे हो पैसे का, धीरे धीरे स्टेडिली, ओके। आप बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रहे हो। आप मतलब आधी चपाती खा लोगे पर आपको पैसा बचाना है, ऐसा आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है, पर्सपेक्टिव हो गया है लाइफ के बारे में। इस वजह से क्या हो रहा है, आपको फ्रेंड्स, फैमिली, लव, इन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, इन सभी को आप महत्व नहीं दे रहे हो। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे ही लगा हुआ है, ठीक है। जब जब आपके लाइफ आपकी कार्ड रीडिंग में ये कार्ड आता है तो क्या समझ लेना है कि वो इंसान बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। उसको माइक्रो मैनेजिंग करना है, मतलब वो 10 रुपये भी खर्च करते वक्त बहुत ज़्यादा सोचेगा, मैनेजमेंट करेगा। ईजीली उसके हाथ से पैसे निकलने वाले नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है पैसे को लेके। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे एक आदमी बैठा है, उसके पैरों के नीचे पेंटाकल्स है, आर्म में पेंटाकल्स है, सर पे पेंटाकल है। तो वह क्या बता रहा है कि उसका पैसे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कोई उसके कॉइन्स ले जाए, मतलब उसको अपना पैसा किसी और को देना नहीं है और वो पैसा उसको अपने पास ही रखना है, अपने साथ ही रखना है, ठीक है। उसने स्टक कर लिया है अपने आप को पैसे के साथ, जो उसका रिलेशनशिप है उसने वो रिलेशन पैसों के साथ वाला बहुत ही ज़्यादा गहरा बना लिया है लाइफ में। इसका जनरल रीडिंग क्या आएगा कि आपने बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन खड़ा किया है पैसों के बारे में, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पैसे कमाने में अपने आप के लिए। पर ऐसा होता है ना, इस कार्ड के साथ एक वार्निंग क्या आता है, ज़्यादा भी किसी चीज़ को टाइटली पकड़ के रखे ना तो वो छूट जाती है, दर्द देती है, ठीक है। तो गाइडेंस क्या देंगे कि इतना भी पैसे के पीछे मत भागो, इतना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है।
बिजनेस करियर में क्या है कि आप बिजनेस करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हो पैसा कमाने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करने के लिए, ठीक है। आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब पैसा आपके लाइफ में बहुत आ रहा है थ्रू बिजनेस एंड करियर। देन लव रिलेशनशिप में क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन है बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। पर ऐसा भी दिखता है कि एक जो आदमी है पार्टनर में से, दोनों पार्टनर में से एक इंसान जो है ना, वो पैसे को ज़्यादा महत्व दे रहा है, रिश्ते को ज़्यादा नहीं दे रहा है, बस पैसा कमाने के पीछे पड़ा है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान हो गया है, ठीक है। सिंगल लोगों के लिए गाइडेंस क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में कंसर्न्ड हो, इसलिए आप रिलेशनशिप में नहीं हो। देन हम देखेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बता रहा है कि आपको कुछ फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, पॉवर्टी आई है, गरीबी आई है, हार्ड टाइम चल रहा है, आपने हाल ही में शायद जॉब खोया है, पैसे खोए हैं, करियर में धक्का बैठा है, या ठीक है घर आपने खो दिया है, खुद का एक फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी होती है आदमी के पास वो आपने खो दी है, इसलिए आपको सेफ़ बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है अभी सब कुछ चले गया है, ठीक है। आपको ईगो हर्ट हो चुका है, आपको सक्सेस मतलब जो फाइनेंशियल सक्सेस आपके पास था वो पूरा किसी ने छीन लिया है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कीमत नहीं रही, सेल्फ वर्थ नहीं रही। ये कार्ड जब टैरो रीडिंग में आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है और इनफैक्ट आपका कोई सपोर्ट भी कर नहीं रहा है, ठीक है। आपके लिए सपोर्ट करने के लिए भी लाइफ में कोई भी नहीं है, आपके लाइफ में बहुत ही हार्ड टाइम चालू है, ऐसा ये कार्ड डिपिक्ट करता है। आपको बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं हो रहा है क्योंकि मतलब कैसे हो गया है ना कि आपका पैसा चले गया है। जैसे आप सब लोग इमेजिन करोगे कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हम ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं, पता रहता है हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता, या फिर आता भी है तो पैसे की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। पर अभी कैसा है ना कि पैसा नहीं होने की वजह से इन्हें सेफ़ फील नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये दोनों लोग। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बचे नहीं है, पूरा एनर्जी चेंज हो गया, एनर्जी शिफ्ट हो गया है, थक से गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब इनके पास सब कुछ था तो इन्होंने यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किया, थैंक यू फील नहीं किया, और अब इनके पास जब कुछ नहीं है तो ये हतबल हो चुके हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पावर्स वापस लाने के लिए। देन हम देखेंगे इस कार्ड का डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे आप देख पा रहे हो कि दो लोग बर्फीले तूफान में चल रहे हैं, ठीक है। दोनों की हालत देख के आपको समझ गई होगी, बहुत ही ज़्यादा गरीब लग रहे हैं, हेल्पलेस दिख रहे हैं, उनके पास मतलब चादर भी नहीं है ढकने में, खुद को कोल्ड से बचाने में, थिन सा ब्लैंकेट ले रखा है। मतलब क्या दिखा रहा है कि होप नहीं रही है, फेथ नहीं रहा है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि बस स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर हमारे पास कुछ हेल्प आएगी, पर वो उस उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो एक जगह पे रुके नहीं, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो कि चल रहे हैं आगे, मतलब इन्होंने अभी तक होप लूज़ कर ही नहीं है अपनी लाइफ में, दे आर स्टिल वॉकिंग फॉरवर्ड विद द होप टू गेन समथिंग। देन वी विल सी जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग में क्या है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर मतलब आपके पास अभी पैसा नहीं रहा है और आपकी सिचुएशन एकदम ही फाइनेंशियल कंडीशन की शिफ्ट हो गई है, ठीक है। आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साथ नहीं मिल रहा है, ये हो गया इसका जनरल रीडिंग। बिजनेस एंड करियर में क्या पता चल रहा है कि बिजनेस और करियर में एक तो आपके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, ठीक है। आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अनसपोर्टेड फील कर रहे हो वर्क एनवायरनमेंट में। लव रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप में मतलब आप आपके पार्टनर से अलोन और सेपरेटेड फील कर रहे हो, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से वो लव पे इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंगल्स के लिए क्या है कि पहले आप आपके पैसे कमाने पर ध्यान दो, वेल्थ इंप्रूव करो, एंड देन आप रिलेशनशिप में आने का सोचो। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस ऑल 5 ऑफ पेंटिकल्स। हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स टू 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप अभी के सभी लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे, ईजी है, हार्ड नहीं है। सो टेक केयर एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय।